हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज 4 टक्स जो होता है बेल्ट वाला, उसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो है मैंने पीछे पल्ले की कटिंग कर रखी है और बाजू भी मैंने कट कर ली है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा था एक साइज़ का 2 ब्लाउज था, ठीक है। तो हम लोग के पास कभी भी एक साइज़ का 3 4 5 ब्लाउज भी आता है, तो क्या करते हैं ना, एक ही साथ हम लोग इस तरीके से कपड़े को रख के कटिंग करते हैं, इससे टाइम बचत होती है, ठीक है। तो इस तरीके से करना होता है। तो देखिए, यहाँ पे 2 ब्लाउज था, तो मैं इसकी कटिंग पीछे पल्ला का कर ली थी, बाजू का कर ली थी। तो मैं यहाँ पे केवल आगे की पल्ले की कटिंग बताऊंगी, क्योंकि सबसे मेन होता है आगे पल्ला। मैंने बहुत सारे ब्लाउज में पीछे पल्ले से लेकर पूरे ब्लाउज की कटिंग की वीडियो मतलब डाली है उसमें, तो वहाँ से समझ में आ जाएगी आपको कि पीछे पल्ला कैसा कटिंग होता है। कटोरी ब्लाउज का हो, सिंपल ब्लाउज का हो, सिंपल ब्लाउज 4 टक्स का, बिल्कुल सेम तरीके से कटिंग होती है। तो चलिए अभी यहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, ये अस्तर वाला ब्लाउज है, तो इसमें क्या है ना कि पीछे पल्ले का हमारा 1 इंच का मार्जिन रहता है, आधा इंच नीचे के लिए, आधा इंच ऊपर का। तो यहाँ पे देखिए, कपड़ा जो है आपको देख लेना है सामने पल्ले की कटिंग के लिए। लंबाई में देखिए, यहाँ हमने रखा तो शोल्डर के पास, ऊपर तो हमें नहीं चाहिए ज़्यादा मार्जिन, नीचे करीबन आपको देखिए इतना, यानी कि 3 4 इंच चाहिए, ठीक है। साइड में देखिए, इधर आपका मैंने इसको थोड़ा दूर में रखा है आधा इंच तक, और इधर हमारा किनारे में कम से कम 2 3 इंच, ठीक है। इतना एक्स्ट्रा है तो बस हो गया, तो इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। और ये जो कपड़ा है वो 2 फोल्ड में है ये, और 2 फोल्ड में ये 4 फोल्ड में है, मतलब ये 2 कट जाएगा ना इस तरीके से। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो हमारा ये नाप है इसका, देखिए ब्लाउज का ये वाला, तो इसी तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है हमारी ये बेल्ट की जो कटिंग है, तो कुछ लोगों का मेरे वीडियो में कमेंट आया था कि आप हर साइज़ में बताइए कि ये बेल्ट जो है वो कितने इंच पे कटिंग करें कि परफेक्ट बैठे। तो मैं अगले वीडियो में उस पर पूरे डिटेल में बताऊँगी, आप लोग देखिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल मैं आपको नाप से बता रही हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम ना इसका नाप लेंगे, केवल ये कि हमारा जो बेल्ट है इसमें वो कितने इंच पे कटिंग हुआ है, ठीक है। बस इतना ही नाप लूँगी मैं, और गले का नाप ले लेना, जो भी रहेगा आपका डिप, उसके अनुसार से कटिंग करते। तो देखिए, यहाँ पे जो कंधा हमारा रहेगा जॉइंट, यहाँ पर रखेंगे टेप को, यहाँ बीच में, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, टक्स जहाँ लगी वहाँ पे बीच में थोड़ा सा खींचते हुए नापेंगे। तो देखिए, हमारा रेडी जो है वो 10.5 इंच पे ये आ रही तैयार बेल्ट, ठीक है। तो जब तैयार हमारी ये ऊपर का हिस्सा यानी बेल्ट के पास तो 10.5 इंच आ रहा है, तो इसमें आधा इंच यहाँ पे जो दबा है उसका मार्जिन, और आधा इंच कंधे के पास दबेगा उसका, यानी कि जब भी आप कटिंग करें तो 1 इंच नाप से बढ़ा के नाप लेना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारी वो रहती है। इधर से देखिए, बेल्ट हमारा ये 2.5 इंच का रेडी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वो हो जाती है। तो आपको इस तरह से करना होता है। और अगर नाप नहीं रहेगा तो सिंपली क्या कर सकते हैं कि नीचे से बेल्ट की चौड़ाई जो आप 2 इंच 2.5 इंच रखें, इससे ज़्यादा नहीं रखना होता है। और उस तरह से आप लोग मैनेज करके ऊपर का जो भी हिस्सा बचेगा उसको 1 इंच मार्जिन लेके बनाया जाता है। तो इसकी कटिंग की वीडियो जो है मेरे एक चैनल पे मैंने डाली थी, जिसमें मैंने बताया था कि बिना ब्लाउज़ का नाप से कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होगी फ्रेंड्स। मैं बहुत ही अच्छे से कोशिश करूँगी इसमें आप लोगों को समझाने का, नए लोगों को। तो देखिए, इसको हमने यहाँ पे इस प्रकार से रखा, ठीक है। अब देखिए, इधर हमने ये मार्जिन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम काज बटन पट्टी की सिलाई करेंगे या हुकाई पट्टी की, तो यहाँ पे जो है हमारा कपड़ा वो आधा इंच सिलाई में दब जाएगा, तो उसके लिए आपको इधर मार्जिन लेना होता है। तो देखिए, ये जो हमारा है वो इतना कपड़ा इधर एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सीधी पहले एक लाइन खींच लेनी है, देखिए ऊपर से लेकर थोड़ा ये नीचे तक। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको खींच लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमने इस प्रकार से इसको खींच लिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, सेम टू सेम आपको बिल्कुल पीछे पल्ले के अनुसार से यहाँ पे इसको मार्किंग कर लेना, कॉपी करना है, ठीक है। जिस तरह से हमारा पीछे पल्ला कटिंग है वैसे यहाँ पे हम एक निशान बना लेंगे। देखिए, यहाँ पे गले के पास थोड़ा सा मार्किंग, क्योंकि गला जो है आगे में हमारा वो कम रहेगा, तो गले को नहीं छापना आपको। बाकी इधर साइड में हम लोग हर चीज़ नाप लगा लेंगे। अब इसको हम लोग साइड कर देते हैं, ठीक है। इसकी हमें अभी आवश्यकता ख़त्म हो गई है। तो अब चलिए यहाँ पे हम प्रोसेस समझते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा आर्म होल हो गया ये वाला, तो यहाँ पे हमें राउंड शेप में आधा इंच अंदर लाना होता है इसको। आगे पल्ला का सूट हो या ब्लाउज, हमेशा मैं बताती हूँ इस तरीके से पहले यहाँ पे हम मिला लेंगे। और ये जो लाइन हमारी सीधी गई है ये वाला, तो इसको ऐसे पहले मिला लेंगे। इसी प्रकार से हम लोग पीछे पल्ले की कटिंग करते हैं। तो देखिए, इस वाले हिस्से में यहाँ पे आपको आधा इंच इस तरह से अंदाजा लेकर, देखिए यहाँ से बीच वाले पोर्शन में ऐसे आपको हाफ इंच डाउन करते हुए ऐसे गोलाई देना है, ठीक है। ये देखिए, तो इस प्रकार से ये जो है वो हमारा राउंड हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला मैंने नापा था ब्लाउज से 5.5 इंच है, वैसे भी मुझे याद है वो ब्लाउज मैंने ही सिली थी। तो 5.5 इंच का ये मीडियम गला रहता है, ना ही ज़्यादा डीप रहेगा, ना ही ज़्यादा ये कम रहता है, ठीक है। इस प्रकार से। और यहाँ से देखिए 2.5 इंच लेंगे, तो ये मार्जिन को छोड़ के, ठीक है, जो भी लेना है यहाँ पे
इसके बाद यहाँ से इस प्रकार से सीधी लाइन मिलाकर यहाँ पे जो है आपको शेप दे देना गोल गले का, बना रहे हैं आप गोल गला तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मार्किंग करना है। तो ऊपर से कितना आ रहा था हमारा 10.5 इंच, मैंने कहा था 1 इंच आपको बढ़ाना पड़ेगा मार्जिन, तो 11.5 पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे। यहाँ पे आप अच्छे से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस ब्लाउज़ की कटिंग करना बहुत ईजी है। तो इस तरह से सीधी पहले एक लाइन खींचनी। तो देखिए अब ये जो हमारा वो बेल्ट निकल गया, इधर नीचे का पल्ला हो गया, इसी को बेल्ट। अब यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा हम लोग राउंड शेप देते हैं इस तरह से गोलाई में। तो ये जो राउंड शेप है वो नए लोग किस तरह से देंगे, देखिए यहाँ से हमारी दूरी करीबन ये 2.5 इंच आ रही है ना, तो यहाँ से आपको इस प्रकार से शेप देना। और ये जो ऊंचाई है वो 1.25 से 1 इंच आप रख सकते हैं। देखिए हमारा ये करीबन 1 इंच 1.25 इंच, एक सूता कम राउंड आ गया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई फ्रेंड्स। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे टक्स का निशान लगाना है, ठीक है। अब तो 4 टक्स का निशान लगाना है। तो कैसे लगाना है, तो इसका जो बस्ट पॉइंट है वो हमारा 36 चेस्ट साइज़ का, तो 36 चेस्ट साइज़ के अनुसार से इसका बस्ट पॉइंट हमारा 9.5 इंच पे बैठता है, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे जो है हम इस प्रकार से एक मार्किंग करेंगे 9.5 इंच पे इस तरीके से। और यहाँ की चौड़ाई जो है इसकी वो 4 इंच की रहेगी। तो ये मार्जिन छोड़ के मतलब रेडी 4 इंच। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये मैं एक वीडियो में लाऊंगी फ्रेंड, जिसमें आपको क्लियर कर दूँगी कि सभी साइज़ में कितना रखना है। तो देखिए इस तरह से ये हो गई। उसके बाद क्या करेंगे हम, 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच ये इधर, यानी कि यहाँ का जो टोटल हमारा रहेगा ये 1.5 इंच का हम लोग यहाँ पे टक्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है, पफ के लिए। ये देखिए इतना कपड़ा हमारा ये दबेगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरीके से ऊपर 1.25 इंच पे ऐसे मार्किंग करके यहाँ से इसको सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है। तो ये जो है वो इस प्रकार से हमारी दूसरी वाली टक्स होती है, इतना हमारा यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई में दबेगा। और फिर इसी वाले से इधर आपको कितना 1.25 इंच पे इस तरीके से तिरछा में ऐसे मार्किंग करना है, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है उसको सीधा नहीं, देखिए हल्का सा इस तरीके से तिरछा हम मिलाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमारी है वो हो जाती है नेक्स्ट टक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिलाई में दबेगा। और यहाँ वाला जो टक्स है आर्मोल का, इसको यहाँ से 2.5 इंच का, तो ये जो हमने दूरी बताया है चारों टक्स का, इस वाले टक्स से ये आप सभी साइज़ में अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब बिना बेल्ट वाला सादा ब्लाउज भी बनाते हैं तो भी आपको ये टक्स का निशान लगाने के बाद ये तीनों को इसी प्रकार से मार्किंग करनी है। तो देखिए ये हमारा इस प्रकार से यहाँ जाएगा और इसकी सिलाई जो है वो इस तरह से इतना हमारा ये दबेगा, ठीक है, 1/2 इंच तक आर्मोल में। ये चीज़ें क्लियर हो गई फ्रेंड्स। तो देखिए इस प्रकार से ये जो होता है हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी इसकी पूरी मार्किंग हो गई है। अब अगर हम इसको कटिंग करके नॉर्मली सिलेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा, ठीक है, जो नए लोग के साथ होता भी होगा। सबसे पहले कि यहाँ पे हम कटिंग करेंगे तो 1/2 इंच हमारा यहाँ पे दबेगा, 1/2 इंच यहाँ का। तो ये जो टोटल लंबाई है नीचे का, ये नीचे से कम पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो हमने ले लिया है, नीचे में नहीं लिया है। एक यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम इतना कपड़ा इस प्रकार से दबाएंगे, यहाँ भी कपड़ा दबेगा थोड़ा सा, यहाँ भी दबेगा, यहाँ भी दबेगा। तो यहाँ का हमारा जो चौड़ाई है वो भी कम पड़ जाएगा, इधर भी कम पड़ेगा, इधर भी कम पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमने मार्किंग की है टक्स का, उसका हम लोग मार्जिन लेते हैं, यानी कि जो कपड़ा हम यहाँ दबाएंगे उसके बदले हम यहाँ पे ज़्यादा लेंगे, तो हमारा ये जो है वो बराबर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग वो करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये मार्किंग हो गई। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई अगर सवाल रह गया होगा मुझसे तो कमेंट में पूछिएगा, अगर समझ में नहीं आई होगी तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले मार्जिन किस चीज़ का लेना है। सबसे पहले यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे 2 इंच का नीचे में बेल्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 इंच इसलिए रख रही क्योंकि मैं यहाँ पे फोल्ड करके इसको तुरपाई करती हूँ आगे में, ठीक है, या फिर सिलाई लगाती हूँ। तो यहाँ अगर हल्का सा कपड़ा कम पड़ जाता है तो क्या करते हैं, मेन वाले फैब्रिक को हम लोग एक्स्ट्रा कट करते हैं, तो उससे फोल्ड हो जाता है। और थोड़ा सा कपड़ा अगर बढ़ गया फोल्डिंग के टाइम चौड़ा लग रहा तो इसको 1/2 इंच काट के निकाल देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग ये 2 इंच का रखते हैं। तो इधर हमारा लंबाई ये मैनेज हो जाएगा। तो ये जो बेल्ट है वो बिल्कुल हमारा इतना ही कटिंग होगा, ठीक है। अब ये वाला जो टक्स हमने लिया था तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का टक्स क्रिएट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने इसको पीछे पल्ले को बैठा के नापा है। तो पीछे पल्ले में मैंने 1 इंच टक्स के लिए मार्जिन हमेशा बताया ब्लाउज में लेने के लिए। तो पीछे पल्ले में तो हम टक्स लेंगे तो वो कपड़ा उसमें मैनेज हो जाएगा, बट ये आगे में आपको वही टक्स को यहाँ पे घटा देना होता है, क्योंकि आगे तो हम कुछ और एक्स्ट्रा टक्स लगा नहीं रहे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि 1.5 इंच में 1 इंच जो पीछे का कपड़ा है उसको इसी में घटा देंगे, तो 1/2 इंच आपको यहाँ पे साइड में लेना पड़ेगा मार्जिन, ठीक है। तो करीबन यहाँ पे हम 1 इंच रखेंगे, अभी हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखते हैं, ठीक है। कपड़ा है ज़्यादा है तो रख लेते हैं, बाद में छाट देंगे। और इसको इस प्रकार से हम तिरछा खींचेंगे। तो यहाँ पे हम 1/2 से 1.25 इंच करीबन एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारा ये यहाँ पे दबेगा। तो ये कपड़ा जो है वो अंदर आएगा, तो फिर यहाँ पे आपका फिटिंग के टाइम कपड़ा कम पड़ सकता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई, बस इतना ही आपको मार्जिन रखना है।
अगर ये टक्स आपका 2 इंच का यहाँ पफ रहता तो आपको 1 इंच घटा के इसमें फिर 1 इंच यहाँ पे लेना होता। अगर ये 2.5-3 इंच का रहेगा तो बस आपको 1 इंच पीछे वाला इसमें घटाना है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप सिंपल ब्लाउज बेल्ट वाली की कटिंग कर सकते हैं सामने पल्ला का। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा मार्किंग है ये राउंड वाला, तो पहले यहाँ से हम कटिंग करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे कटिंग करके निकालेंगे। और ये जो अंदर वाला लाइन है हमारा आर्मोल का, तो ये हमारा रफ हो गया, ठीक है। इस पर हम कटिंग करेंगे, यहाँ से ऐसे गले को कटिंग करना है। और ये जो कपड़ा है तो ये हमने लाइन दिखाया था आपको मार्जिन के लिए, आपको इस यहाँ पे नहीं कटिंग करना है। अगर कटिंग कर देंगे तो ये मार्जिन कम हो जाएगा, तो पूरा हमको इसको रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ बेल्ट वाला जो है वो इस तरह से कटेगा। तो इसकी मैं अभी कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए इसकी हम कटिंग देख लेते हैं पहले। तो देखें यहाँ पे हमने बिल्कुल जिस तरह से मैंने कहा था उस तरह से मार्किंग पे कटिंग की है। ये जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा रह गया इसको साइड कर लेना है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो है हमारी वो कटिंग होगी। तो यहाँ पे जब ये हमारा टक्स लगेगा तो ये कपड़ा जो है वो इसके बराबर में देखिए ये मैनेज हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक यहाँ पे सेंटर में कट लगा देंगे। तो यहाँ पे जो है आपका ये टक्स के टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा, सिलाई लगाते टाइम, ठीक है। कट के अनुसार से आप लोग जो है वो टक्स को डाल सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा साइड में बराबर करके छांट लेना है फिनिशिंग से। इसमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बस इतना ही इसमें आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसमें पीछे पल्ले की कटिंग स्किप कर दी थी, आगे से मैंने बताया। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से ये जो हमारा वो हो गया, ठीक है। और इसके हमारा ये दूसरी साइड में मार्किंग कैसे करना है ये मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, ये भी आपको दूसरी वीडियो में जाकर देखना पड़ेगा मेरे इस ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो में, कि हम लोग इस मार्किंग को दूसरे साइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा आगे पल्ला कटिंग हो गया है, पीछे पल्ला भी मैंने कटिंग कर लिया है, बाजू भी कटिंग। तो इस प्रकार से जो है इसकी कंप्लीट हो चुकी है कटिंग। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।